हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है बीर स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए, उसका चैप्टर नंबर 2 जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो पहला है प्रोटोजोआ, बी हेलमिन्थ्स, सी एनेलिड, डी उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। तो ये यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है जो सामान्यतः प्रोटोजोआ में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। ए एंटाबीबा जिंजीबैलिस, बी एंटाबीबा कोलाई, सी एंटाबीबा हिस्टोलिटिक, डी जियार्डिया इंसेक्टा जियार्डिया इंटेस्टाइलिन्स। ठीक है, देखिए एंटाबीबा जिंजीबैलिस आमतौर पर दांतों और मसूड़ों के आसपास के ऊतकों टिश्यू में पाया जाता है और कभी कभी टॉन्सिल में भी होता है। ये आरोग्यजनक परजीवी अपने भोजन को मुंह के उपकला ऊतकों में खाद्य मलबे बैक्टीरिया आदि से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी एंटाबीबा जिंजीबैलिस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है। देखिए यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो मलेरिया, गलसुआ तथा तंत्रिक ज्वर, अमीबियोसिस, पोलियो तथा टेटनस, निंद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ, पीत ज्वर, उपदेश तथा इन्फ्लुएंजा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी निंद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ भी। चलिए व्याख्या देखते हैं। सारे प्रीवियस वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, निंद्रा रोग, स्पेलिंग सिकनेस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी रोग क्रमशः प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणुओं के कारण होते हैं। सोने की बीमारी, स्लीप स्किन्स, ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह रोग सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को बहुत नींद आती है तथा बुखार होता है। डिप्थीरिया रोग कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। ये जीवाणु गले में एक धूसर झिल्ली बनाकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देते हैं। व्यक्ति को तेज बुखार होता है तथा सही उपचार न मिल पाने की स्थिति में हृदय व मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक, क्या हो जाते हैं, मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और हृदय। ठीक है, इससे बचाव के लिए बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस रोग यकृत को प्रभावित करता है जो हेपेटाइटिस नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। भारत में इस समय हेपेटाइटिस बी व सी किस्म के जीवाणु से लगभग 5,80,00,000 लोग संक्रमित हैं। कितने, 5,80,00,000 लोग संक्रमित हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है। प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो ये एलटी 2015 में पूछा गया था। ठीक है, ए है पोषण, बी प्रचलन क्रियाविधि, सी केंद्रक यानी न्यूक्लियस, डी रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रचलन क्रिया विधि। चलिए देखते हैं व्याख्या। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण मुख्य आधार उसका प्रचलन क्रिया विधि मोड ऑफ लोकोमोशन है, जिसके आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, नंबर 2 सर्कोडीना, नंबर 3 स्पोरोजोआ, नंबर 4 सिलिएटा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, चागा डिसीज इज कॉज्ड बाय, चागा बीमारी होती है, किससे होती है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियनेसिस द्वारा, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियेंसिस द्वारा, ट्रिपैनोसोमा ब्रुसीआई द्वारा, ट्रिपैनोसोमा कुजाई द्वारा। ठीक है, तो ये है डी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये LT 2015 में पूछा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। चागा बीमारी या अमेरिकी ट्रिपैनोसोमाइसिस प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा क्रूजी से होने वाली एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संभाग होता है। देखिए, LT 2018 में पूछा गया है। क्राइसाप्स प्रजाति, एनाफिलीज प्रजाति, क्यूलेक्स प्रजाति, मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी। ठीक है, तो देखिए व्याख्या, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्राइसाप्स प्रजाति। लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संभाग क्राइसाप्स प्रजाति के मक्खी के द्वारा होता है। अगला, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, सामान्यतः निम्न में से किसमें पाई जाती है? देखिए, LT बायोलॉजी 2018 में पूछा गया है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसीलिए तो यूथ की बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो पहला है प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, एनालिट, उपयुक्त सभी। ये देखो डबल साइड हो गया ना। विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है जो सामान्यतः प्रोटोजोआ में पाई जाती है। ठीक है, ये PCS प्री में आया है, अगर आप लोग बोलेंगे तो ये भी क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना आप। तब सबसे पहले हम TGT और LT के देखते हैं। ठीक है, जिनसे हमें एक बेसिक आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अमीबा में पोषण कैसा होता है? पादपसम, परजीवी, होलोजोइक, मृतोपजीवी। तो देखिए, TGT बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है ये। ठीक है, देखिए सी प्रकार, सी आंसर है इसका, होलोजोइक। ठीक है, देखिए, अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। अमीबा एक कार्निवोरस प्राणी है। इसमें पोषण की विधि होलोजोइक अर्थात ये फैगोसाइटोसिस विधि से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा तालाबों, पोखरों, नहरों, झरनों, नदियों के स्थिर एवं मीठे जल के कीचड़ में पाया जाता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। इसकी बाह्य सतहों पर छोटी बड़ी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद या पादप कहते हैं। ठीक है, यही जंतु का प्रचलन अंग है तथा जंतु इसी से शिकार पकड़ता है। इसके जीव द्रव्य में एक केंद्रक, कई खाद्य रिक्तकाएं एवं संकुचनशील रिक्तकाएं पाई जाती हैं। अगला देखते हैं। The skeletons of which of the following groups of protozoa forms an important constituent of the sedimentary rocks? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रोटोजोआ संघ के सभी प्रकार के जंतु अपसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स के अवयव हैं। ये जंतु सतही अपसाद के निर्माण में योगदान देते हैं, जिसे ओज कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पीसीएस प्री में पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताना, इनको भी पढ़ के बताना आप लोगों को है या नहीं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि ईएलटी और टीजीटी के क्वेश्चन हम और पीजीटी के देख लेते हैं, क्योंकि टीजीटी की अभी होने वाली है परीक्षा और ईएलटी ग्रेड की आने वाली परीक्षा है, ठीक है। तो चलिए पहले उनको देख लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट तो एक ही होता है, चाहे पीसीएस हो चाहे वो टीजीटी हो, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप बताएंगे वही काम होगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर पैर पर स्थित होता है, सिर संलग्न होता है, बच्चे से पैर स्थित होता है सिर पर, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिर संलग्न होता है बच्चे से। हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, ठीक है। ये देखो टीजीटी बायोलॉजी 2004 में पूछा गया, ठीक है। देख लेते हैं व्याख्या। सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें सिर बच्चे से संलग्न, ठीक है, होता है। सेफेलोपोड्स मोलस्का वर्ग के सेफेलोपोडा के सदस्य हैं। ये समुद्री होते हैं, अर्थात केवल समुद्रों में ही पाए जाते हैं। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री, प्रख्यात सिर और जोड़ में भुजावार टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है? तो पहला, केंद्र की संरचना, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, गति विषयक संरचना, लोकोमोटर स्ट्रक्चर, प्रजनन का ढंग, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पोषण का ढंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2003 और 2005 में भी पूछा गया है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रोटोजोआ संघ को गति विषयक संरचना, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ गमन के लिए पादप, कशाभिकाएँ, फ्लैजेला या रोभाम, सीलिया आदि पाए जाते हैं। गमनांगों के एवं केंद्रकों के आधार पर उपसंघ निम्नलिखित हैं। तो पहला उपसंघ सर्कोमेस्टिगोफोरा, गमनांग पादप या कशाभिकाएँ या दोनों, ठीक है। नंबर 2, केंद्र के एक या अधिक होने पर सब समान। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग ए, ठीक है, वर्ग मेस्टिगोफोरा या फ्लैजेलेटा, सर्कोडिना और ओपेलाइना, ठीक है। नंबर 2 है उपसंघ स्पोरोजोआ। नंबर 3 उपसंघ निडोस्पोरा। नंबर 4 उपसंघ सिलियोफोरा, ठीक है। ये भी देखो पीसीएस 1996 में, ठीक है। सत्य कथन पहचानिए। प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। स्पॉन्ज में जल प्रवेश आंसुकुलम द्वारा होता है। हाइड्रा में निडोब्लास्ट आधार पर स्थित होती है। सभी कथन सही है। तो इसका हो जाएगा ये, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। देखिए टिक भी लगा है। तो ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया, ठीक है। तो देखते हैं। प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, अर्थात प्रोटोजोआ पूर्णभोजी अथवा जंतुसंभोजी एवं सर्वाहारी होता है, अर्थात यह सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों को ग्रहण कर लेता है। सामान्यतः जीवाणु, डायटम, अन्य प्रोटोजोआ, शैवाल, एल्गी आदि सूक्ष्म जीव इसके भोजन हैं। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं, तो सर्कोडिना, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, स्पोरोजोआ। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का एक वर्ग है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। स्पोरोजोआ के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं देखते हैं। ये अन्य जंतुओं या पादपों के अंतः परजीवी होते हैं। अंतः विशिष्ट गमनांक एवं संकुचनशील रिक्तिका अनुपस्थित होती हैं। जीवन वृत्त जटिल, इसमें प्रायः बीजाणु जनन होता है। बीजाणु में ध्रुवीय तंतु, पोलर फिलामेंट नहीं होते हैं। उदाहरण है प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्ट एवं बेबिसिया, ठीक है। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य है।
पाचन, उत्सर्जन, परासरण, नियंत्रण, जल अवशोषण। तो देखो सी हो जाएगा परासरण नियंत्रण। प्रोटोजोआ के जंतु में संकुचनशील धानी का कार्य परासरण नियंत्रण है। यह एक्टोप्लाज्म में प्राय शरीर के अस्थायी पिछले भाग में स्वच्छ जलीय तरल के एक गोल बुलबुले के रूप में दिखाई देने वाली अमीबा की सबसे स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय रचना होती है। ठीक है। इसके चारों जीवद्रव कला जैसी महीन एवं लचीली संघनन झिल्ली का आवरण होता है। इसके चारों ओर के कोशिका द्रव में माइटोकांड्रिया का जमाव रहता है। यह रिक्तिका परासरण नियंत्रण का काम करती है। इसमें कोशिका द्रव से जल अनावश्यक मात्रा में निरंतर एकत्रित होता रहता है, जिसे यह बाहर निकालती रहती है। अतः यह कभी बड़ी और कभी छोटी दिखाई देती है तथा निश्चित समांतरों पर पल भर के लिए ओझल होकर पुनः प्रकट हो जाती है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन रोगजनक कसावी नहीं है? लिस्मेनिया, जिडार्डिया, ट्रेपनोसोमा, नक्टिलुका। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नक्टिलुका रोगजनक कसावी नहीं है। लिस्मेनिया से कालाजार होता है। ट्रेपनोसोमा से निंदालु रोग होता है। जियार्डिया का दूसरा नाम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन है। ठीक है। अगला देखते हैं। बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित होती है तो सेरेटियम द्वारा होती है। ठीक है। बायोलुमिनेसेंस स्टेरियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्टेरियम प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है। ठीक है। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय। कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। सीसी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, सैंड फ्लाई, फ्रूट फ्लाई। तो ये हो जाएगा सी सैंड फ्लाई। यह रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। ठीक है। और इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग एवं चिकित्सा के परामर्शानुसार इसका इलाज कराना चाहिए। ट्रेपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ का वाहक सीसी फ्लाई है, जिससे सोने की बीमारी होती है। ठीक है। क्या होती है? सोने की बीमारी। ड्रैगन फ्लाई द्वारा उपापचय संबंधी रोग फैलता है। फ्रूट फ्लाई काटती नहीं, इसलिए वह स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती, लेकिन ये बैक्टीरिया वायरस को फैलाने के कारण का कार्य करती है। अब देखते हैं अगला। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। अमीबा, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, सभी में पाई जाती है। संकुचनशील रिक्तिका अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम में पाई जाती है। ये रिक्तिका आवश्यकता से अधिक जल को निरंतर बाहर पंप करके जल संतुलन अर्थात परासरण नियंत्रण करती है और अमीबा के शरीर को जल से भरकर फट जाने से क्या करती है? रोकती है। नियमित समांतरों पर यह बाहर की ओर फटकर ओझल होती है तथा पुनः प्रकट होती रहती है। फटकर पुनः ओझल होने वाली अवस्था को सिस्टोल तथा पुनः प्रकट होकर बड़ी हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? डायस्टोल। ठीक है। पहले संकुचन से रिक्तिका को उत्सर्जन अंग मानते थे। अब यह निश्चित हो गया कि इसका मुख्य कार्य जल संतुलन होता है। कोशिका द्रव से इसमें इतना अधिक जल निरंतर आता रहा है कि इस जल में कुछ घुले उत्सर्जी पदार्थों मुख्यतः अमोनिया का होना स्वाभाविक है। 29 देखते हैं। अमीबा की संकुचन से रिक्तिका के लिए सत्य कथन है तो इसमें बी हो जाएगा। इसमें सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं अभी, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है। देखते हैं। अमीबा में संकुचन रिक्तिका मनुष्य के वृक्क यानी किडनी के समान कार्य करती है। ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकलने के लिए तेजी से अपने को संकुचित कर लेती है, जिससे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा धीरे धीरे शीतलन होता है, क्योंकि भोजन को जल से धीरे धीरे ग्रहण करता रहता है। अगला देखते हैं। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती ट्रेपनोसोमा। ठीक है।
चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपी अवस्था पाई जाती है। इसके जीवन चक्र में 2 या 2 से अधिक अवस्थाएं 2 विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, जिसका भाग सीसीफ्लाई होती है। काला आजार लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, देखो इसीलिए तो कहते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखो पता लग रहा है कि किससे बार बार क्वेश्चन आंसर बनते हैं। इनमें से कौन त्रस्तरीय जंतु है? हिरुडिनेरिया, एस्केरिस्टीनिया, सोलियम, सभी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? सभी। ऑल फाइलम। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रा मीवा, हाइड्रोक्सेना। ठीक है, संघ प्रोटोजोआ के अंतः परजीवी जो मुख्यतः मनुष्य के आंत, मुंह और रक्त में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। इसके भाग के रूप में एनाफिलीज मच्छर की मादाएं होती हैं। प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र मानव में और मच्छर दोनों में पूरा करता है। ठीक है, एंटमीबा जिंजीवैलिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका आदि पाए जाते हैं। एंटमीबा जिंजीवैलिस मनुष्य के दांतों के जड़ों के मैल, पस थैलियों आदि में पाए जाते हैं। इससे संभवतः पायरिया रोग होता है। अन्य परजीवी लिस्मेनिया, डोनोवनिटीनिया, सोलियम लीवर, फ्लूक फैसियोला आदि। ठीक है, अगला देखते हैं। अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है, तो इसका हो जाएगा लोबोपोडिया द्वारा। किसके द्वारा? लोबोपोडिया द्वारा। ठीक, एक्सोपोडिया द्वारा नहीं होगा, फिलोपोडिया द्वारा नहीं होगा, राइजोपोडिया द्वारा नहीं होगा, लोबोपोडिया द्वारा। ये जीआईसी बायोलॉजी में पूछा गया है। ठीक है, लोबोपोडिया अमीबा लाइमैक्स के प्रचलन में सहायक है। एक्सोपोडिया एक्टिनोफेरेस के चलन में सहायक है। फिलोपोडिया एगुलीफा के प्रचलन में सहायक है। अगला देखते हैं। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण आधारित है कंकाली संरचना पर, पतली झिल्ली पर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, गतिशील अंगों पर। तो इसका हो जाएगा डी। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण मुख्यतः गमनांकों, ठीक है, गमनांकों और केंद्रक पर आधारित है। इनमें गमन के लिए पदार्थ कशाभिकाएं या रोब यानी सीलिया आदि पाए जाते हैं। पदार्थ अमीबा व परजीवी एंटमीबा में पाया जाता है, जिसके द्वारा गमन करते हैं। कशाभिका फ्लैजेला एगुलिना व परजीवी ट्रिपैनोसोमा में पाया जाता है। सीलिया रोबाम पैरामीशियम में पाया जाता है, जिससे यह गमन का कार्य करता है। कौन? पैरामीशियम। ठीक है, अगला वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। स्पोरोजोआ, राइजोपोडा, सिलिएटा, फिजिलेटा। तो इसमें हो जाएगा स्पोरोजोआ। ये देखिए राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है। देखते हैं। स्पोरोजोआ वर्ग में चलन कोशिकांग और संकुचन से रिक्तिका अनुपस्थित होता है। वर्ग सिलेटा में चलन कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें पैरामीशियम और बेल्टिनिडियम को रखा जाता है। वर्ग फ्लैजिलेटा में पाया जाता है, जो चलने में सहायता करते हैं। इसमें एगुलिना, ट्रिपैनोसोमा आदि आते हैं। वर्ग राइजोपोडा या सार्कोडा में चलन के द्वारा होता है। इसमें अमीबा और एंटमीबा आदि आते हैं। अगला देखते हैं। अमीबा के सूडोपोडियम को का छाप गोपक का निर्माण होता है, तो ये होता है एक्टोप्लाज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या। एक्टोप्लाज्म से अमीबा का कोशिका द्रव में एक आधारभूत तरल अर्थात मैट्रिक्स होता है, जो 2 भागों में बटा होता है।
एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में 2 स्तर होते हैं, भीतर की ओर गाढ़ा चिपचिपा जेली की भांति प्लाज्मा जेल स्तर तथा इसके और जीव द्रव काला के बीच कणिका रहित श्वास रंगीन चमकीला कछाव स्तर पर स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर फिसलती है। पादपों के शिखर पर कछाव स्तर की फैलाइन कैप होती है। अमीबा के लिए सही है जिट्रोफिक, लैंटिक, अकोस्कीय, जगत, मोनरा। तो ए, बी और सी। अमीबा एक प्रोटिस्टा जगत का जलीय जंतु है जो जिट्रोफिक, लैंटिक, नॉन सिएल्टिक यानी अकोस्कीय, शरीर चारों तरफ से त्रिस्तरीय प्लाज्मा लेमा से घिरी होती है जो श्वसन और उत्सर्जन तंत्र दोनों का कार्य करती है, जबकि जगत मोनेरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आते हैं। ये भी पीसीएस का है, ठीक है। स्तरण पिंडिका पाई जाती है टार्नेरिया लार्वा में, टोकोफोर लार्वा में, ग्लोचिडियम लार्वा में, एसिडियन लार्वा में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, एसिडियन लार्वा में। ये पीजीटी में पूछा गया, देखते हैं। स्तरण पिंडिका एसिडियन लार्वा में पाई जाती है जो लार्वा को किसी पदार्थ से जोड़े रखता है। एसिडियन वर्ग एसिडिएसी के अंतर्गत आते हैं। इनको सामान्यतः सी स्कर्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, सी स्कर्ट के नाम से जाना जाता है। टार्नेरिया लार्वा बेलानोगोलस में पाया जाता है, ठीक है। टोकोफोर लार्वा नेरिस में पाया जाता है। ग्लोचिडियम लार्वा वेलिगन लार्वा भी कहते हैं, संघ मोलस्का के यूनोजीनस में पाया जाता है। ये देखिए पीसीएस, ठीक है। निम्न में से कौन कवचधारी अमीबा है? तो ये हो जाएगा आर्सेला, ठीक है। अमीबा प्रोटियस नहीं होगा, केयास कैरोलेस नहीं होगा, अमीबा लाइमैक्स भी नहीं होगा, ये होगा आर्सेला, ठीक है। ये जीआईसी में पूछा गया। आर्सेला एक कवचधारी अमीबा है। ये अकशोकीय प्रोटिस्ट है जो एक साधारण टेस्ट सेल से ढके होते हैं। कुछ अन्य कवचधारी प्रोटोजोन्स एलिफिडिम, फॉर्मिनिफेरा, डुफ्लीगा है, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रमुकुल निर्माण का अंश है, तो इसका हो जाएगा बी, पुनर्जन्म का। प्रमुकुल निर्माण पुनर्जन्म का एक अंश है। प्रमुकुलन कोशिकाओं का गुच्छा है जो वृद्धि एवं पुनर्जन्म की क्षमता रखता है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अमर है? तो अमीबा जो है वो अमर है, ठीक है। अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो अमर है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों प्लाज्मोलेमा नामक झिल्ली होती है। इसके बाहर सतह से छोटी छोटी संरचनाएं बनती हैं, बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद या पादप कहते हैं। ये जंतु के प्रचलन अंग हैं तथा जंतु के शिकार को पकड़ता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो इसमें होगा एंटमीबा जिंजीवैलिस, ठीक है। चलिए और देखते हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस का, ठीक है। ध्यान से वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना। एंटमीबा जिंजीवैलिस मानव परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका मनुष्य के हाथ का परजीवी है जिससे पेचिस नामक रोग होता है, ठीक है। ये देख लेते हैं। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हैज, तो इसका ये 1 पेस्पुडोपोडियम, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक सूक्ष्मदर्शी परजीवी अमीबा। ये मनुष्य के हाथ का सूक्ष्मदर्शी अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट्स है और सामान्यतः वह बृहदांत्र यानी कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये मनुष्य में अम्लीय पेचिस रोग होता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में एक कूटपाद
पाया जाता है, जबकि कैंट्रासाइटिल वैक्यूल्स अनुपस्थित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका में होती है 1 संकुचित धानी, 2 संकुचित धानी, 3 संकुचित धानी अनुपस्थित। तो हमारा डी ऑप्शन ही होगा, संकुचित धानी अनुपस्थित। पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि व्याख्या इसकी बड़ी है और इससे पहले वाले क्वेश्चनों की कुछ की बड़ी व्याख्या थी। देखिए, क्वेश्चन जो भी मिलते हैं या फंसते हैं तो वो व्याख्या से ही फंसते हैं। ठीक है, तो परजीवी अमीबा श्रेणी एक्ट अमीबा, इनकी 3 जातियां होती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पेचिस हाथ में। ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवालिस, ये पायरिया दांतों में। एंट अमीबा कोलाई आंत का परजीवी होता है। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम फेडेलास ने किया था। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से आमातिसार पेचिस या अमीबियासिस नामक रोग होता है। परासरण नियंत्रण न होने के कारण इसमें संकुचन से रिक्तिका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है। इसकी चतुष्केंद्रीय अवस्था संक्रामक होती है। अगला, पेचिस का कारण रेजिमेंट है। पेचिस का कारण एजेंट है। तो इसमें एंट अमीबा जिंजीवालिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा बाकलिस, एंट अमीबा कोलाई। तो इसमें जाए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण पेचिस रोग होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग कोलन में रहता है। इसमें श्लेष्म और खून के साथ दस्त, उदरी वेदना और इस संपीड़ कुथन होता है। खाना नहीं पचता और भूख नहीं लगती। उपचार हेतु पानी उबालकर पीना चाहिए। एंटीकोनाल, आयरोफार्म, मैक्साफार्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूरी सफाई में रहना चाहिए। ठीक है, अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। कोष्ठपूर्ण अवस्था, कोष्ठी अवस्था। देखते हैं। ठीक है, सॉरी, ये आगे का पीडीएफ नहीं है। ठीक है, तो कल हम जो पढ़ेंगे इससे आगे को क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर था एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा से संबंधित है। आगे और भी क्वेश्चन होंगे तो एंट अमीबा से भी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखना।